चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो डिस्कशन करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि NISM सीरीज 8 का जो चैप्टर 4 है, इंट्रोडक्शन टू ऑप्शन, ये बहुत ही लेंदी चैप्टर है। इसीलिए इस वीडियो का मैंने 2 पार्ट बनाया। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है यूट्यूब में। अगर आपने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे हैं तो पार्ट 2 वीडियो देखने से पहले आप पार्ट 1 वीडियो देख लीजिए, ताकि आपको पूरे के पूरे जानकारी मिले। क्योंकि पार्ट 2 वीडियो में बहुत सारी चीज़ें मैंने ऐसे डिस्कशन किया, लेकिन इन डिटेल्स में डिस्कशन नहीं किया, क्योंकि वो सारे डिस्कशन पार्ट 1 वीडियो में डिस्कशन ऑलरेडी कर चुका हूं। तो इसीलिए पार्ट 2 देखने से पहले पार्ट 1 वीडियो आप देख लीजिए, उसके बाद पार्ट 2 देखिए, आपको समझने में आसान होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं पोजीशन ऑफ ऑप्शन के बारे में बताऊंगा, यानी ऑप्शन का पोजीशन क्या होती है। देखिए, पोजीशन वर्ड से ही पता चलता है कि कोई भी चीज का पोजीशन लेना, यानी अधिकार लेना। उसी तरह ऑप्शन का जब पोजीशन लेते हैं, ऑप्शन का जब अधिकार लेते हैं, वो पोजीशन ऑफ ऑप्शन हो जाता है। एक छोटा सा एग्जांपल लेके मैं समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए आप किसी दूसरे सिटी में गए और वहां पर रहने के लिए आप एक घर लेना चाहते हैं, लेकिन घर को आप खरीदना नहीं चाहते। इसीलिए एक ओनर से बात किए हैं और उन्होंने वो अपना घर देने के लिए राजी है, जिसकी कीमत है 50 लाख रुपया। लेकिन आपके और ओनर के बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि सिर्फ आपको 20,000 रुपया देना है 1 महीने के लिए। तो आपने भी एग्री हो गए, आपने 20,000 रुपया दिए और होम ओनर आपको उसी घर में 1 महीने का रहने का परमिशन दिया। यानी आपसे 20,000 रुपया देकर 1 महीने के लिए उस घर का पोजीशन ले लिया है, यानी उस घर का अधिकार ले लिया है। अब वो 1 महीने तक आप उसमें रह भी सकते, नहीं भी रह सकते, ये आपकी मर्जी है। तो उसी तरह ऑप्शन में भी पोजीशन लिया जाता है। आमतौर पे हम लोग जब इक्विटी में काम करते हैं, ट्रेड करते हैं, हम लोग बोलते हैं कि शेयर्स को बाय किए या फिर सेल किए, तो उसमें हम लोग बाय सेल कहते हैं। लेकिन ऑप्शन में इस तरह हम लोग बाय सेल नहीं करते हैं। यहां पर हम लोग 2 टर्म यूज करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन। यानी पोजीशन को आप अगर खरीदते हैं तो आप लॉन्ग पोजीशन ले रहे हैं, और अगर पोजीशन आप सेल करते हैं उसको आप शॉर्ट पोजीशन कह सकते हैं। जैसे एग्जांपल में मैंने बताया कि आप 20,000 रुपया देकर उस घर का पोजीशन लिए हैं, मतलब आप पोजीशन खरीदे हैं, तो आपने लॉन्ग पोजीशन लिए है। और आपका जो होम ओनर है, उन्होंने क्या किया है, पोजीशन दिए है आपको, सिर्फ 20,000 रुपया लेकर आपको पोजीशन दिए है, यानी उन्होंने पोजीशन सेल किया है। इसका मतलब है शॉर्ट पोजीशन है। तो सिंपल सी बात है, जब ऑप्शन का पोजीशन आप खरीदते हैं, आप बायर बनते हैं, यानी आप लॉन्ग पोजीशन लिए हैं। और जब ऑप्शन का पोजीशन आप सेल करते हैं, यानी शॉर्ट पोजीशन लिए हैं, यानी आप सेलर बने हैं, तो ऐसे केसेस में आपने शॉर्ट पोजीशन लिया है। आशा करता हूं ये लॉन्ग पोजीशन क्या है और शॉर्ट पोजीशन क्या है आपको समझ में आया। अब मैं आपको ऑप्शन का पे ऑफ चार्ट के बारे में बताऊंगा। देखिए, ऑप्शन में अगर काम करना है, ट्रेड करना है, ये पे ऑफ चार्ट आपको समझना पड़ेगा। यानी कैसे ट्रेड करने से आपको प्रॉफिट मिल सकती है, अगर प्रॉफिट मिलेगी तो कितना प्रॉफिट मिलेगी, कौन सी केसेस में आपको लॉस मिल सकती है, अगर लॉस होती है तो कितनी लॉस होगी, आपको बुलिश मार्केट में काम करना चाहिए या फिर आपको बियरिश मार्केट में काम करना चाहिए, अगर बुलिश मार्केट में काम करते हैं तो आपको किस तरह काम करना चाहिए, अगर आप बियरिश मार्केट में काम करते हैं तो आपको किस तरह काम करना चाहिए। ये पे ऑफ चार्ट से आपको समझ में आएगा। ऐसा मान लेते हैं कि मार्केट बुलिश है, इसका मतलब यही है, आपका प्रेडिक्शन है मार्केट ऊपर तरफ जाएगी। तो कोई भी स्टॉक के ऊपर ऑप्शन ट्रेड करने के लिए बुलिश मार्केट में आपको कैसे ट्रेड करना है, आप बाई भी कर सकते हैं, यानी आप लॉन्ग पोजीशन भी ले सकते हैं, या फिर आप शॉर्ट पोजीशन भी ले सकते हैं। ये आपके ऊपर है। ज्यादातर अब लोग ऑप्शन में ट्रेड करने के लिए अगर बुलिश मार्केट में काम करते हैं तो कॉल को वो लोग बाई करते हैं। आशा करता हूं कॉल क्या है ये आपको पता है। अगर नहीं पता है, आप मेरा पार्ट 1 वीडियो देख लीजिए, वहां पर मैंने डिटेल्स में जानकारी दी। कॉल बाई करने का मतलब है आपको प्रॉफिट अनलिमिटेड मिल सकती है और लॉस आपका लिमिटेड हो सकती है। यानी अगर आपको ऐसा फील होता है कोई भी स्टॉक का प्राइस ऊपर तरफ बढ़ेगी, यानी बुलिश होगी, ऐसे केसेस में आप कॉल बाई कर लीजिए। कॉल बाई का मतलब है मार्केट ऊपर तरफ जाएगी। अगर ऐसे ही प्रेडिक्शन सही होती है तो आपका प्रॉफिट बहुत ही ज़्यादा हो सकती है, अनलिमिटेड हो सकती है। अब कितना मार्केट ऊपर जाएगी किसी को भी पता नहीं है। जैसे जैसे ऊपर भागेगी मार्केट, उतनी प्रॉफिट आना आपका स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर मार्केट गिरती है, आपका प्रेडिक्शन गलत होती है,
ऐसे केसेस में जितना पैसा आप बाई करने के लिए बुक किए हैं, यानी पोजीशन लेने के लिए आप जितना पैसा दिए हैं, जिसको हम लोग प्रीमियम कहते हैं, उतनी आपका लॉस होगी, उससे ज़्यादा एक पैसा भी नहीं होगी। इसीलिए आपका लॉस लिमिटेड होती है। लेकिन फ्यूचर में ऐसा नहीं होते। अगर आपका लॉस होता है तो उसमें शॉर्टफॉल होती है, और वो शॉर्टफॉल आपसे आपका ब्रोकर मांगते हैं, आप अपने ब्रोकर को उतना पैसा पे करते हैं, तभी आपको कॉन्ट्रैक्ट में रहने देता है। लेकिन ऑप्शन में आपका ब्रोकर आपसे पैसा नहीं मांगेगा। यही ऑप्शन की खूबसूरती है। अगर मार्केट गिरती है, ऐसे केसेस में जितना पैसा दिए हैं उतने पैसा देकर ही आप लंबे समय के लिए रह सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट के एंड तक रह सकते हैं, आपको कॉन्ट्रैक्ट से कोई निकाल नहीं सकते। लेकिन आप अगर बुलिश मार्केट में सेल करना चाहते हैं तो ऐसे केसेस में आपको पुट सेल करना पड़ेगा, यानी पुट का शॉर्ट पोजीशन आपको लेना पड़ेगा, जहां पर आपका प्रॉफिट लिमिटेड होगा और लॉस आपका अनलिमिटेड हो सकता है। इसका मतलब आपने पुट लिए हैं लेकिन मार्केट ऊपर तरफ जा रही है। अगर आपका प्रेडिक्शन सही होती है तो ऐसे केसेस में जिसने लॉन्ग पोजीशन लिए है तो उन्होंने जितना प्रीमियम आपको दिए हैं वही आपका प्रॉफिट है, उससे ज़्यादा आपको एक पैसा भी नहीं मिलेगा, इसीलिए प्रॉफिट आपका लिमिटेड है। लेकिन अगर नुकसान होती है, कितना मार्केट नीचे गिरेगी वो आपको पता नहीं है। जैसे जैसे मार्केट नीचे गिरते जाएगा तो उसके हिसाब से आपको लॉस भी बढ़ेगा, इसीलिए लॉस आपका अनलिमिटेड हो सकती है। यानी मार्केट अगर बुलिश है, आप अगर बाई करना चाहते हैं तो कॉल को बाई कीजिए, जहां पर आपको प्रॉफिट अनलिमिटेड होगा, लॉस लिमिटेड होगा। और अगर आप सेल करना चाहते हैं तो ऐसे केसेस में आप पुट को सेल कीजिए, जहां पर प्रॉफिट आपका लिमिटेड होगा और लॉस आपका अनलिमिटेड होगा। ये आपके ऊपर निर्भर करता है, आप बाई करेंगे या फिर सेल करेंगे। मेरा सजेशन आप अगर लेना चाहते हैं, मैं सभी को बोलता हूं, आपको अगर ऑप्शन में काम करना है तो ऑप्शन बाई कीजिए। अगर मार्केट ऊपर जाती है तो कॉल को बाई कीजिए, जहां पर आपको प्रॉफिट अनलिमिटेड होगा। लॉस होगा तो जितना पैसा पे करते हैं, प्रीमियम देते हैं, वही पैसा आपका लॉस होगा, यानी आपका लिमिटेड लॉस होगा। उसी तरह मार्केट जब गिरती है, यानी मार्केट बियरिश होती है, तब आपको क्या करना चाहिए? तो मार्केट अगर बियरिश होती है, ऐसे केसेस में आपको अगर बाई करना है तो पुट को बाई। मार्केट जैसे जैसे गिरेगी उसके हिसाब से आपको प्रॉफिट बनता जाएगा, यानी प्रॉफिट आपको अनलिमिटेड मिलेगी। कितना मार्केट गिरेगी आप किसी को भी पता नहीं है, जितना ज्यादा गिरेगी उतनी ज्यादा प्रॉफिट है। लेकिन मार्केट अगर ऊपर तरफ चली गई, यानी आपका प्रेडिक्शन गलत हो गया है, तो ऐसे केसेस में आपका लॉस होगा। लेकिन जितना पैसा आपने बाई करने के लिए प्रीमियम दिए है उतनी आपका लॉस है, इसीलिए लॉस आपका लिमिटेड है। आपसे एक पैसा भी एक्स्ट्रा आपका ब्रोकर नहीं मांगेगी। इसीलिए बियरिश मार्केट में अगर पुट को बाई करते हैं तो प्रॉफिट अनलिमिटेड होती है और लॉस लिमिटेड होती है। लेकिन आप अगर बियरिश मार्केट में सेल करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसे केसेस में आपको कॉल सेल करना पड़ेगा। कॉल सेल करने से अगर मार्केट गिरती है तो आपका प्रेडिक्शन करेक्ट होती है, तो प्रॉफिट आपका लिमिटेड होती है, क्योंकि आपने सेलर चूज किया, तो बायर ने जितना प्रीमियम दिया वही आपका प्रॉफिट है, इसीलिए लिमिटेड प्रॉफिट है। लेकिन आपका प्रेडिक्शन अगर गलत होता है, मार्केट ऊपर तरफ चला जाता है, यानी बुलिश हो जाता है, जो रॉन्ग प्रेडिक्शन हो जाता है, तो ऐसे केसेस में कितना ऊपर जाएगी मार्केट वो किसी को भी पता नहीं है, आपको भी पता नहीं है, इसीलिए आपका लॉस अनलिमिटेड हो सकती है। तो बहुत ही सिंपल सी चीज है। अगर आप ऑप्शन में काम करना चाहते हैं, मेरा रिक्वेस्ट है कि आप बायर बनिए। अगर बुलिश मार्केट है, आपको ऐसा फील हो रहा है मार्केट ऊपर तरफ जाएगी, तो कॉल को बाई कीजिए, जहां पर आपका प्रॉफिट अनलिमिटेड होगी, लॉस लिमिटेड होगी। और आपको ऐसा अगर फील होता है मार्केट बेयरिश होने वाली है, मार्केट गिरने वाली है, तो ऐसे केसेस में भी आप बाई कर सकते हैं, लेकिन पुट बाई की। पुट बाई करने से आपको प्रॉफिट अनलिमिटेड होगी और लॉस आपका लिमिटेड होगी। लेकिन आपकी मर्जी है, आपको बुलिश मार्केट में कॉल बाई करना है या फिर पुट सेल करना है, या फिर बेयरिश मार्केट में पुट बाई करना है या फिर कॉल सेल करना है। ये आपकी चॉइस है, आप अपने हिसाब से काम कीजिए। अब मैं आपको सिखाऊंगा कि कॉल ऑप्शन में ट्रेड कैसे हो। अगर किसी को ट्रेड करना है वो कॉल को बाई भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको कॉल बाई के बारे में बताऊंगा। अगर कॉल को बाई करते हैं, थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया, इसका मतलब है आपका प्रेडिक्शन है शेयर प्राइस ऊपर तरफ जाएगी। जैसे जैसे ऊपर जाती है प्रॉफिट आपका अनलिमिटेड बनती है। लेकिन आपका प्रेडिक्शन अगर गलत हो जाता है, जितना प्रीमियम आप पे करते हैं उतनी आपका लॉस होती है, यानी लॉस लिमिटेड होती है। उसी तरह अगर कॉल ऑप्शन को आप अगर सेल करना चाहते हैं तो कॉल बाई का उल्टा होता है, यानी यहाँ पर आपका प्रॉफिट लिमिटेड होता है, जितना बायर पे करते हैं प्रीमियम उतनी आपका प्रॉफिट है। और अगर आपका प्रेडिक्शन गलत होता है तो ऐसे केसेस में आपका लॉस अनलिमिटेड हो जाता है। यानी स्टॉक का प्राइस अगर इंक्रीज होती है, कॉल बाई करने से आपको प्रॉफिट अनलिमिटेड मिलती है। लेकिन आपने अगर कॉल को सेल कर दिए है तो ऐसे केसेस में लॉस आपका अनलिमिटेड हो सकती है। ये आपकी चॉइस है, आप कॉल को बाई करें या फिर सेल करें।
उसी तरह आप अगर पुट ऑप्शन के ऊपर ट्रेड करना चाहते हैं तो पुट को भी आप बाई भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं। पुट को अगर बाई करते हैं, आपका प्रेडिक्शन नहीं होता है कि मार्केट गिरने वाली है, तो ऐसे केसेस में आपका प्रॉफिट अनलिमिटेड हो सकती है। अगर लॉस हुई तो जितना पैसा आप पे करते हैं पुट को बाई करने के लिए, उतनी पैसा आपका लॉस होने की संभावना है, तो इसीलिए लॉस आपका लिमिटेड होती है। लेकिन अगर पुट को आप सेल कर देते हैं और मार्केट गिर जाती है, तो ऐसे केसेस में आपका लॉस अनलिमिटेड होती है। और अगर आपका प्रेडिक्शन सही होती है, तो ऐसे केसेस में जितनी प्रीमियम बायर से मिलती है उतनी आपका प्रॉफिट होती है, यानी प्रॉफिट लिमिटेड होती है। तो ऑप्शन का जो पे ऑफ चार्ट कैसे काम करती है वो मैं एग्जांपल के द्वारा समझाने वाला हूं। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आप बुलिश मार्केट में काम करना चाहते हैं, यानी मार्केट की मूवमेंट ऊपर तरफ जाने वाली है। और जैसे कि मैंने कहा कि अगर मार्केट बुलिश है तो ऐसे केसेस में आप अगर बाई करना चाहते हैं तो कॉल को बाई कीजिए, जहां पे आपको प्रॉफिट अनलिमिटेड हो सकती है और लॉस आपका लिमिटेड होगा जितना प्रीमियम आप पे करते हैं। तो कोई भी एक स्टॉक का ऑप्शन पोजीशन लेना चाहते हैं तो उस स्टॉक का ऑप्शन कॉल बाई करने के लिए आपने स्ट्राइक प्राइस चूज किए हैं 6,000 रुपया, और इस स्ट्राइक प्राइस में एक शेयर में आपको प्रीमियम देना होगा 100 रुपया, यानी स्ट्राइक प्राइस 6,000 का और आपने एक शेयर के पीछे प्रीमियम दिए 100 रुपया, तो आपका बीईपी हो जाता है 6,000 प्लस 100, जहां पे हम लोग स्ट्राइक प्राइस और प्रीमियम को ऐड करते हैं, यानी बीईपी टोटल हो जाती है 6,100। इसका मतलब यही है, आप अगर अपना पोजीशन 6,100 में क्लोज करते हैं, आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉफिट भी नहीं होती है और किसी भी तरह की कोई नुकसान भी नहीं होती है। लेकिन आपको अगर प्रॉफिट अर्न करना है तो बीईपी के ऊपर में आपको सेल करना होगा। तो सिंपल सी बात है, अगर प्रॉफिट कैलकुलेट करना चाहते हैं उसके लिए आपका फॉर्मूला यही होगा, स्पॉट प्राइस से बीईपी के माइनस कर दीजिए तो आपका प्रॉफिट कैलकुलेट होकर आ जाएगा। तो राइट साइड में जो टेबल है, इस टेबल के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं, जहां पर आप कॉल बाई करना चाहते हैं ऑप्शन के। लेफ्ट साइड का जो कॉलम है ये स्पॉट प्राइस है, तो राइट साइड में जो कॉलम है वो कॉल बाई का रिजल्ट है, यानी आपको प्रॉफिट मिल रही है या फिर लॉस हो रही है, उसका कैलकुलेशन राइट साइड के कॉलम पे है। तो आपको समझाने से पहले सबसे पहले एट द मनी, आउट द मनी और इन द मनी क्या होती है और कहां पर होती है वो एक बार देख लेते हैं। आपको पता ही है, जहां पर स्ट्राइक प्राइस और स्पॉट प्राइस यानी मार्केट प्राइस दोनों सेम होती है, उसको हम लोग एट द मनी कहते हैं। जैसे कि मैंने स्ट्राइक प्राइस 6,000 रुपया चूज किया और इस टेबल का देखिए फर्स्ट कॉलम में यहाँ पर आप 6,000 रुपया देख सकते हैं। यहाँ पर आप स्ट्राइक प्राइस और स्पॉट प्राइस दोनों सेम देख पा रहे हैं, दोनों के दोनों 6,000 रुपया है, तो इसीलिए इसको हम लोग एट द मनी कहेंगे। और इसके ऊपर का पोर्शन यानी 6,000 के ऊपर अगर मार्केट गई, 6,100 रुपया, 6,200 रुपया, 300 रुपया, 6,700 रुपया, इस तरह की जो मार्केट है इसको हम लोग आउट द मनी कहते हैं, यानी ओटीएम कहते हैं। यानी एट द मनी में जो शेयर प्राइस होती है उसके ऊपर का प्राइस को अगर किसी भी तरह के हम लोग ट्रेड करते हैं, इसका मतलब है आउट द मनी में ट्रेड कर रहे हैं। और एट द मनी के प्राइस के नीचे प्राइस अगर होती है, जैसे कि यहाँ पे 5,900, 5,800 अप टू 5,400 तक जो शेयर प्राइस है, इसको हम लोग इन द मनी कहते हैं, इन शॉर्ट हम लोग आईटीएम कहते हैं। अब आपकी मर्जी है कहां पर आप बेचेंगे, कहां पर आप आपका पोजीशन छोड़ने वाले हैं, वो आपकी मर्जी है। जहां पर आप पोजीशन को क्लोज करेंगे उसी प्राइस से बीईपी का प्राइस माइनस कर दीजिए, आपको प्रॉफिट नजर आ जाएगा। तो चलिए मान लेते हैं कि अभी हम लोग एट द मनी में काम कर रहे हैं, यानी स्ट्राइक प्राइस 6,000, तो बीईपी आपका 6,100 रुपया, और 6,000 रुपया स्पॉट प्राइस में आप अपना पोजीशन स्क्वायर अप करना चाहते हैं या फिर सेल करना चाहते हैं। तो ऐसे केसेस में आपको प्रॉफिट कितना मिलेगी, आपका स्पॉट प्राइस है 6,000 और बीईपी है 6,100, यानी 6,000 माइनस 6,100, यानी आपका 100 रुपया का नुकसान है। तो ऐसे केसेस में एट द मनी में आपका 100 रुपया का नुकसान हो रही है। लेकिन अगर मार्केट थोड़ी ऊपर तरफ जाती है, एज पर एग्जाम्पल मान लीजिए 6,100 रुपया हो गया, तो स्पॉट प्राइस आपका 6,100 रुपया, यहाँ पर आप अगर पोजीशन को क्लोज करते हैं तो बीईपी भी 6,100 रुपया है, तो 6,100 रुपया माइनस 6,100 रुपया, तो जीरो होता है रिजल्ट, यानी नो प्रॉफिट नो लॉस। लेकिन जैसे जैसे शेयर प्राइस ऊपर तरफ भागती है, 6,200 अगर हो जाती है, तो 6,200 से 6,100 रुपया माइनस कर दीजिए, आपको 100 रुपये का प्रॉफिट बनती है। उसी तरह शेयर की स्पॉट प्राइस अगर 6,300 हो जाता है, तो 6,300 माइनस 6,100 रुपया, तो आपको 200 रुपये की प्रॉफिट होती है। उसी तरह अगर शेयर प्राइस 6,700 रुपया हो जाती है, तो 6,700 से 6,100 रुपया माइनस कर दिए, 600 रुपया प्रॉफिट होती है। अब आपको पता नहीं है मार्केट कहाँ तक पहुँचेगी, 7,000, 7,500, 8,000, तो जैसे जैसे शेयर प्राइस ऊपर तरफ जाएगी, मार्केट प्राइस ऊपर तरफ जाएगी, आपका प्रॉफिट का अमाउंट भी बढ़ता जाएगा। लेकिन मान लीजिए आपने सोचे थे मार्केट ऊपर जाएगी
लेकिन मार्केट नीचे चली गई, यानी आपका प्रिडिक्शन गलत होगी। आपने 6000 स्ट्राइक प्राइस चूज किया और 5900 हो गया, तो ऐसे केसेस में क्या होगा, आपका नुकसान हो जाएगा। आपने देखे हैं कि एट द मनी में 6000 में ही अगर क्लोज करते हैं तो 100 रुपये का नुकसान होता है। उसी तरह 5900 में अगर आप अगर पोजीशन क्लोज करते हैं तो स्पॉट प्राइस 5900 माइनस बीईपी कर दीजिए, यानी 6100 रुपया, तो आपको 200 रुपये का नुकसान है। लेकिन आपने दिए कितने, सिर्फ 100 रुपया ही दिए हैं, तो नुकसान आपका 100 रुपया ही होगा, आपसे 200 रुपया नहीं लिया जाएगा। उसी तरह मार्केट अगर और गिरती है, मान लीजिए 5800 हो जाता है, तो 5800 माइनस 6000 100 रुपया, यानी 300 रुपया की नुकसान है। लेकिन आपने पेमेंट किए कितने, 100 रुपया, तो आपका नुकसान 100 रुपया ही होगा, 300 रुपया नहीं। इस तरह मार्केट जितनी भी चाहे नीचे गिरे, आपने जितना पैसा प्रीमियम दिए है 100 रुपया, उतना ही आपका नुकसान है। इसीलिए 5900 रुपया में भी आपका 100 रुपया नुकसान है, 5800 रुपया मार्केट में भी 100 रुपया नुकसान है, 5700 रुपया, 5600 रुपया, 5500, 5400, हर एक स्पॉट प्राइस में आपका नुकसान है 100 रुपया। इसीलिए हम लोग कहते हैं मार्केट अगर गिरती है, आपका नुकसान लिमिटेड होती है। तो कॉल बाई करने का यही फायदा है। आपका प्रिडिक्शन अगर सही होती है, आपको प्रॉफिट अनलिमिटेड मिल सकती है, और आपका प्रिडिक्शन अगर गलत होती है, जितना पैसा आप पे करते हैं, यानी प्रीमियम पे करते हैं, उतनी ही आपका नुकसान होती है। आशा करता हूं इस एग्जाम्पल में आपको अच्छी तरह समझ में आया। अब यहां पर आप पूछ सकते हैं कि ये तो ठीक है, मार्केट जब बुलिश होती है, मार्केट जब ऊपर तरफ जाती है, चलिए मैंने कॉल बाई कर लिया, लेकिन मार्केट जब नीचे तरफ गिरेगी तब हम लोग क्या करेंगे। तो कोई बात नहीं है, वहां पर भी आप बाई कर सकते हैं, लेकिन कॉल को बाई मत, आप पुट बाई करने का मतलब है मार्केट नीचे तरफ गिर, ये आप प्रेडिक्शन कर रहे हैं। तो चलिए यहां पर भी एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं। तो एक कोई भी स्टॉक्स, उसका स्ट्राइक प्राइस 6000 रुपया, इसका पुट बाई आप करना चाहते हैं, जहां पर आपको प्रीमियम देना पड़ रहा है 100 रुपया, क्योंकि आप बायर है, आप बाई करना चाहते हैं तो आपको ही प्रीमियम देना होगा। तो पुट बाई जब आप करते हैं तो पुट का जो बीईपी है, इस तरह हम लोग कैलकुलेट करते हैं, जहां पर स्ट्राइक प्राइस से प्रीमियम को माइनस करते हैं। तो बीईपी हो जाता है 6000 माइनस 100, यानी 5900 रुपया। कॉल बाई के केसेस में हम लोग स्ट्राइक प्राइस और प्रीमियम को ऐड करते हैं, लेकिन पुट बाई के केसेस में बीईपी कैलकुलेट जब करते हैं, स्ट्राइक प्राइस से प्रीमियम को माइनस करते हैं। तो यहां पर हम लोग प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, बहुत ही सिंपल सी बात है, बीईपी से स्पॉट प्राइस को माइनस करेंगे, यानी जिस प्राइस में आप शेयर्स का पोजीशन क्लोज कर रही है, तो उससे हम लोग माइनस कर देंगे। तो प्रॉफिट इस तरह कैलकुलेट होती है, बीईपी माइनस स्पॉट प्राइस। तो चलिए एग्जांपल का जरा समझने की कोशिश करते हैं। उसी तरह यहां पर भी मैं टेबल दिखा रहा हूं, जहां पर पुट बाई किया गया है। लेफ्ट साइड का जो कॉलम है स्पॉट प्राइस, यानी मार्केट प्राइस है शेयर्स की, जहां पर आप पोजीशन को क्लोज करना चाहते हैं, और राइट साइड का जो कॉलम है, यहाँ पर आप अपना प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट कर सकते हैं पुट बाई में। तो सबसे पहले एट द मनी देख लेते हैं कहाँ पर है। तो उसी तरह मैंने लास्ट टाइम भी बताया, जहाँ पर स्ट्राइक प्राइस और स्पॉट प्राइस दोनों सेम होता है, उसको हम लोग एट द मनी कहते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं स्ट्राइक प्राइस भी 6000 है और स्पॉट प्राइस भी 6000 है, ये एट द मनी है। तो यहाँ पर आपका प्रेडिक्शन यही रहता है कि शेयर की प्राइस नीचे गिरने वाली है, लेकिन शेयर की प्राइस ऊपर भी जा सकती है। शेयर का प्राइस अगर ऊपर तरफ जाती है तो इन द मनी हो जाती है। कॉल बाई जब करते हैं शेयर प्राइस ऊपर जाने से उसको आउट द मनी कहते हैं, और पुट बाई करने के टाइम में शेयर प्राइस ऊपर जाने से उसको हम लोग इन द मनी कहते हैं। और अगर शेयर प्राइस नीचे गिरती है 6000 से, जैसे कि 5900, 5800, 5400 तक, ये सब हो जाता है आउट द मनी। यानी कॉल बाई का जो फंक्शन होता है उसका उल्टा पुट बाई में होती है। तो अब चलिए देखते हैं कि किस तरह प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट होती है। तो मान लीजिए कि एट द मनी में आप पोजीशन क्लोज कर रहे हैं, और जैसे कि मैंने बोला कि बीईपी माइनस स्पॉट प्राइस, यहाँ पे बीईपी आपका 5900 है और स्पॉट प्राइस 6000 है। तो 5900 माइनस 6000, यानी 100 रुपये की आपका नुकसान है। लेकिन मार्केट अगर थोड़ी सी अगर गिरती है, मान लीजिए 5900 हो गया, तो बीईपी भी 5900 रुपया और स्पॉट प्राइस भी 5900, यानी 5900 माइनस 5900, रिजल्ट आती है 0। यहाँ पर आपको कोई प्रॉफिट भी नहीं होती है, कोई नुकसान भी नहीं है। तो इसी को हम लोग बीईपी कहते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। लेकिन मान लीजिए आपका प्रेडिक्शन गलत हो गया, आपने सोचा था कि मार्केट गिरने वाली है 6000 से नीचे, लेकिन ऊपर चली गई, जैसे कि मान लीजिए 6100 रुपया हो गया। तो ऐसे केसेस में आप देख सकते हैं बीईपी माइनस स्पॉट प्राइस कीजिए, तो बीईपी आपका 5900 और स्पॉट प्राइस 6100, 5900 माइनस 6100, यानी 200 रुपये की नुकसान है। लेकिन आपने पेमेंट कितना किए है, 100 रुपया, तो आपका नुकसान होगा 100 रुपया, आपसे एक पैसा भी ज़्यादा नहीं लिया जाएगा। उसी तरह 6200 अगर मार्केट प्राइस में क्लोज करते हैं आप,
आपका पोजीशन, तो आपका जो नुकसान होता है उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो 5,900 माइनस 6,200 यानी 300 रुपये की नुकसान है, लेकिन आपको नुकसान एक्स्ट्रा कोई पैसा देना नहीं पड़ेगा। जितना पैसा आप दिया है यानी 100 रुपया, उतनी आपका नुकसान है। भले ही मार्केट 6,300 चले जाए, 6,400 चले जाए, 6,500, 600, 6,700 चले जाए, नुकसान आपका बढ़ता जाएगा, लेकिन आपसे एक पैसा भी एक्स्ट्रा नहीं लिया जाएगा। जितना पैसा आपने दिए है, 100 रुपया ही दिए हैं, तो वही आपका नुकसान है। अगर पुट को आप बाई करते हैं, आपका प्रेडिक्शन अगर गलत हो जाता है, आपने प्रेडिक्शन किया तो मार्केट गिरने वाली है, लेकिन मार्केट ऊपर चली गई, जितना पैसा आप पेमेंट किए हैं उतनी आपका नुकसान है। आपने 100 रुपया पेमेंट किए हैं, मार्केट चाहे जो भी हो, जितने भी ऊपर चले जाए, तो 100 रुपया से ज्यादा आपका नुकसान नहीं होगा। अब प्रॉफिट कैसे होगा उसको भी देख लेते हैं। मान लीजिए मार्केट 5,800 आ गए, तो बीपी माइनस स्पॉट प्राइस, ये प्रॉफिट का कैलकुलेशन, तो 5,900 माइनस 5,800, तो 100 रुपया प्रॉफिट होगा। अगर मार्केट प्राइस 5,700 हो जाता है, तो 5,900 माइनस 5,700 यानी 200 रुपया प्रॉफिट हो जाती है। उसी तरह मार्केट की क्लोजिंग अगर हम लोग 5,600 में करते हैं, 300 रुपया प्रॉफिट, 5,500 में करते हैं तो 400 रुपया प्रॉफिट, 5,400 में करते हैं 500 रुपया प्रॉफिट हो जाती है एक शेयर में। इसी तरह शेयर की प्राइस जैसे जैसे गिरेगी, उतनी ज़्यादा प्रॉफिट मिलने की संभावना आपका होती है। तो बहुत ही सिंपल सी बात है। आप अगर ऐसा सोच रहे हैं कि मार्केट गिरने वाली है, तो आप सेल मत कीजिए, आप पुट को बाई कीजिए। पुट बाई करने से आपका प्रॉफिट अनलिमिटेड होती है, जैसे जैसे मार्केट गिरती है उतनी ज़्यादा प्रॉफिट मिलती है। और अगर आपका प्रिडिक्शन गलत हो जाता है, आपने सोचे थे मार्केट गिरने वाली है लेकिन ऊपर चली गई, ऐसे केसेस में जितना प्रीमियम आप पे करते हैं पोजीशन को लेने के लिए, उतनी ही आपका मैक्सिमम लॉस होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, चाहे मार्केट 6,100 रुपया हो या फिर 6,200 हो, 6,500 हो, 6,700 हो, 7,000 हो, 8,000 हो, जो भी हो, हर एक केस में एक शेयर में 100 रुपया ही लॉस है, क्योंकि वही उतनी पैसा देके आपने पुट बाई का पोजीशन लिया था। अब मैं आपको फ्यूचर और ऑप्शन का डिफरेंस के बारे में बताऊंगा। देखिए, चैप्टर 3 में मैंने फ्यूचर के बारे में बताया और चैप्टर 4 में मैंने ऑप्शन के बारे में बताया। आशा करता हूं फ्यूचर ऑप्शन के बारे में आपको काफ़ी जानकारी मिली है, लेकिन इसका डिफरेंस क्या है ये मैं आपको समझाता हूं। तो यहाँ पर आप टेबल पे देख सकते हैं। सबसे पहले मैं ऑब्लिगेशन के बारे में बताऊंगा। अगर आप ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट बायर हो, होल्डर हो, तो आपके लिए किसी भी तरह की एसेट को बाय और सेल करने का ऑब्लिगेशन नहीं होती है। लेकिन फ्यूचर में आप अगर काम करना चाहते हैं, बायर बनते हैं, तो आपके पास एसेट की बाय और सेल करने का ऑब्लिगेशन होती है। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिस्क के ऊपर। ऑप्शन फ्यूचर दोनों में ही रिस्क है, लेकिन ऑप्शन में जैसे कि मैंने कहा, होल्डर के पास कोई ऑब्लिगेशन नहीं होती है, तो इसीलिए यहाँ पर रिस्क थोड़ी सी कम है। लेकिन फ्यूचर में यहाँ पर ऑब्लिगेशन होती है, इसीलिए इसमें रिस्क ज़्यादा है। अब मैं आपको प्रीमियम के बारे में बताता हूँ। ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में अगर ऑप्शन पोजीशन बाई करते हैं तो आपको अपफ्रंट प्रीमियम पे करना पड़ता है, जो बहुत ही मिनिमम अमाउंट है। लेकिन फ्यूचर में प्रीमियम का कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर आप ऑप्शन को बाई करना चाहते हैं या फिर सेल करना चाहते हैं, तो ऐसे केसेस में आपको मार्जिन देना पड़ता है, जो प्रीमियम अमाउंट से कहीं ज़्यादा होता है। नेक्स्ट जो मैं समझाने वाला हूँ प्रॉफिट लॉस के बारे में। देखिए, थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया, ऑप्शन में आपका प्रॉफिट बहुत ज़्यादा अर्न करने की संभावना होती है, और लॉस आप चाहे तो उसको मिनिमाइज कर सकते हैं, लिमिटेड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि प्रीमियम जितना पे करते हैं उतनी आपका लॉस होने की संभावना है, लेकिन फ्यूचर में ऐसा नहीं है। प्रॉफिट भी अनलिमिटेड बन सकती है और लॉस भी अनलिमिटेड बन सकती है। यहाँ पर लॉस लिमिटेड नहीं होता है। आशा करता हूँ फ्यूचर और ऑप्शन का जो डिफरेंस है ये आपको समझ में आया। अब आपकी मर्जी है, आप फ्यूचर में काम करें या फिर ऑप्शन में काम करें। देखिए, अब मैं ऑप्शन ग्रीक के बारे में बताऊंगा। यहाँ पर देखिए, ऑप्शन जो प्रीमियम होता है, शेयर प्राइस की तरह वो मूवमेंट करती है, कभी ऊपर जाती है, कभी नीचे आती है। ये जो ऑप्शन का प्राइस का जो चेंजेस है, ये बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे कि बहुत सारे फैक्टर्स, जैसे कि स्ट्राइक प्राइस, जैसे कि वोलाटिलिटी, टर्म्स टू मैच्योरिटी। तो इन सारे जो सेंसिटिविटीज है, इसको ट्रैक करने के लिए हम लोग ग्रीक यूज करते हैं, जैसे कि डेल्टा, गामा, थीटा, वेगा, रो। इस तरह की 5 इंपॉर्टेंस ग्रीक्स को हम लोग यूज करते हैं, ताकि ऑप्शन प्रीमियम चेंज के बारे में पता चले। तो अब सवाल है कि डेल्टा क्या है, गामा क्या है, थीटा क्या है, वेगा क्या है, रो क्या है। चलिए एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे डेल्टा के ऊपर।
देखिए, अंडरलाइंग एसेट की प्राइस का अगर छोटी सी भी चेंजेस होती है तो ऑप्शन प्रीमियम वैल्यू की कितनी चेंजेस होती है, इस चेंजेस को जानने के लिए डेल्टा यूज करते हैं। सिंपल सी बात है, अगर अंडरलाइंग एसेट की प्राइस की अगर $1 चेंज होती है तो ऑप्शन वैल्यू कितनी चेंज होती है, तो इस कैलकुलेशन को हम लोग डेल्टा के द्वारा कैलकुलेट करते हैं। उसी तरह दूसरा जो इंपॉर्टेंट ग्रीक है जिसको हम लोग गामा कहते हैं, यहां पर हम लोग किसी भी अंडरलाइंग एसेट की प्राइस की डेल्टा का जो चेंजेस है उसको जानने के लिए गामा का मेजरमेंट करते हैं। मतलब किसी भी अंडरलाइंग एसेट का जो प्राइस है उसका अगर $1 चेंज होता है तो उसका डेल्टा का कितना चेंजेस होता है उसको मेजरमेंट करने के लिए गामा यूज करते हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट जो ग्रीक है वो है थीटा। यहां पर ऑप्शन सेंसिटिविटी टू टाइम डिकेसी के बारे में बात करते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं कि टाइम जैसे जैसे बीतती है ऑप्शन वैल्यू भी उसी तरह डिक्लाइन होती है, कम हो जाती है। तो यहां पर ऑप्शन टाइम डिकेसी को रिफ्लेक्टिंग करती है थीटा, तो इसीलिए हम लोग थीटा को यूज करते हैं। अब बात करते हैं कि वेगा के बारे में। देखिए, वेगा में मार्केट वॉलेटिलिटी के चेंजेस की वजह से ऑप्शन प्राइस में कितनी चेंजेस होती है उसको मेजर करने के लिए वेगा यूज करते हैं। तो इसका कैलकुलेशन समझने के लिए कोई भी अंडरलाइंग एसेट के वॉलेटिलिटी अगर 1% भी चेंज होती है तो उसका ऑप्शन के प्राइस कितनी चेंजेस होती है उसको हम लोग वेगा कहते हैं। और लास्ट जो ग्रीक है उसको हम लोग रो कहते हैं, जहां पर रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट का अगर 1% चेंज होता है तो उसमें ऑप्शन प्राइस का क्या चेंजेस होती है, तो उसको मेजरमेंट करने के लिए रो यूज करते हैं। आशा करता हूं इन सारे ग्रीक्स जैसे कि डेल्टा, गामा, थीटा, वेगा, रो, ये किस तरह ऑप्शन प्राइस को मेजरमेंट करने के लिए यूज होती है आपको समझ में आया होगा। अब मैं आपको ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल के बारे में बताऊंगा। देखिए, ऐसे तो बहुत सारे पॉपुलर मॉडल्स है ऑप्शन प्राइसिंग कैलकुलेशन करने के लिए, लेकिन यही दो मॉडल जो है ये बहुत ही पॉपुलर है मार्केट में। फर्स्ट है बाइनोमियल प्राइसिंग मॉडल है और दूसरी है ब्लैक एंड स्कोल्स मॉडल। सबसे पहले बाइनोमियल प्राइसिंग मॉडल के बारे में बात करते हैं। देखिए, बाइनोमियल प्राइसिंग मॉडल 1978 में विलियम सर्फ ने इसको डेवलप की है। ये बहुत ही फ्लेक्सिबल है, इंट्यूटिव है और बहुत ही पॉपुलर अप्रोच है, जहां पर हम लोग ऑप्शन प्राइसिंग कैलकुलेट करते हैं। इसको बहुत सारे लोग यूज करते हैं, लेकिन ध्यान रखिए ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स है और इसको इंप्लीमेंट करना आसान भी नहीं है, ये बहुत टाइम भी लगती है। अब इसका मेन कॉन्सेप्ट क्या है, तो इस मॉडल पे कोई भी अंडरलाइंग एसेट का जो ऑप्शन प्राइसिंग कैलकुलेट होती है, ऑप्शन प्राइस को कैलकुलेट करने के लिए तो आज से लेकर एक इक्वल स्पेस टाइम इंटरवल में जो प्रोबेबल और प्राइस होती है उस प्राइस का एक बाइनोमियल ट्री बनाया जाती है। तो इसको स्टेप बाय स्टेप एजम्पशन किया जाता है। प्राइस ऊपर तरफ भी जा सकती है, प्राइस नीचे तरफ भी आ सकती है, लेकिन उसका रेट बहुत ही फिक्स्ड होती है और यहां पर रेस्पेक्टिव सिमुलेटेड प्रोबेबिलिटीज को फॉलो किया जाता है। दूसरा जो पॉपुलर मॉडल है वो ब्लैक एंड स्कोल्स मॉडल है। इस मॉडल को 1973 में मिस्टर फिशर ब्लैक और मायरन स्कोल्स इन दोनों ने पब्लिश किए हैं। बाइनोमियल प्राइसिंग मॉडल की तुलना में ये मॉडल बहुत ही पॉपुलर है और बहुत ही सिंपल है और इसको इम्प्लीमेंट करना भी आसान है, इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगती। इस मॉडल का जो कॉन्सेप्ट है, बेसिकली जब ऑप्शन प्राइसिंग कैलकुलेट किया जाता है, थियोरेटिकल कॉल प्राइस को कैलकुलेट की जाती है। जब किसी भी स्टॉक का जो प्राइस कैलकुलेट की जाती है ऑप्शन की, उस समय उस स्टॉक के ऊपर किसी भी तरह की अगर डिविडेंड डिक्लेयर की जाती है तो उसको हम लोग टोटली इग्नोर करते हैं। इस मॉडल को हम लोग जब यूज करते हैं, इस मॉडल में 5 इंपॉर्टेंट की डिटरमिनेंट्स रहती है ऑप्शन प्राइस को कैलकुलेट करने के लिए, जैसे कि स्टॉक प्राइस, स्ट्राइक प्राइस, वॉलेटिलिटी, टाइम टू एक्सपायरेशन और शॉर्ट टर्म रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट। आशा करता हूं मेरा ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। आशा करता हूं इंट्रोडक्शन को ऑप्शन के बारे में आपको काफ़ी जानकारी मिली होगी। अगर आपको समझ में आया, अच्छा लगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब मैं अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन मिले। आप चाहे तो मेरा वीडियो को आप लाइक्स भी कर सकते हैं, कोई क्वेरीज है तो कमेंट भी कर सकते हैं, आप अपने दोस्त से शेयर भी कर सकते हैं, ट्वीट भी कर सकते हैं। तो स्टे हेल्दी, बी हैप्पी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।